सो कैसे एक आदमी कार को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारणवश वो उसी कार के अंदर लॉक हो जाता है। लास्ट में इसका रीजन आपको बिल्कुल ही चौंका देगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को देखते हैं। अब इसी दौरान यहाँ पर एक सीरो नाम का आदमी गुजर रहा होता है। भी वो आसपास में किसी को न देखकर इस मौके का फायदा उठाते हैं। तभी पास में खड़ी एक गाड़ी के दरवाजे को आसानी से खोलकर उसके अंदर चला जाता है। लेकिन इस कार को वो नहीं चुराता है, बल्कि इसका साउंड सिस्टम, डैशबोर्ड, रखी हुई चीजों को उठा लेता है। वो इस पर मस्ती करते हुए साथ में पीछे वाली सीट में टॉयलेट कर देता है। अब सारा काम खत्म हो जाने के बाद ही निकलने के लिए डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर नहीं खुलता है। फिर वो दूसरे डोर को खोलने का ट्राई करता है, मगर सारी डोर ही लॉक्ड होते हैं। सीरो अब परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो इस कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर शीशों पर उसके लात मारने के बावजूद शीशा नहीं टूट रहा होता है। और ये टूटेंगे कैसे, ये सारे बुलेट प्रूफ होते हैं। अब इसके बाद प्लास्टिक वाले भाग को तोड़ के खोलने की कोशिश करते हैं, मगर इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता है तो वो अपने बैग से गन निकाल लेता है और आगे की विंडशील्ड पर चलाता है, लेकिन सारे शीशे बुलेट प्रूफ होने के कारण बुलेट रिफ्लेक्ट होकर उसके पैर में लग जाते हैं और पैर से बहुत खून निकल रहा होता है। फिर खून को रोकने के लिए घाव पर टी शर्ट लपेटती है। अब तभी बाहर एक औरत आती है और कार के शीशे से अपने लिपस्टिक को ठीक करती है। अब इससे साफ पता चल जाता है कि बाहर से कार के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, और इसके बाद वो औरत चली जाती है। फिर सीरो अपने फोन से अपने वाइफ को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके फोन में बैटरी खत्म हो चुकी थी, जिससे फोन ऑफ हो जाता है। सीरो अब यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है। उसके पास यहाँ ना कुछ खाने के लिए, पीने के लिए भी उसके पास बस थोड़ी सी पेप्सी होती है। फिर अब ये रात किसी तरह से निकाल लेता है। अब अगले सुबह जब सीरो जागता है तो उसने जो रेडियो चुराया था कार में वो वापस लगाता है और कार में म्यूजिक बजाकर रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो साथ में फिर से डोर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो कार में कॉल आती है। हीरो कॉल को उठाती है तो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एंड्रिक फेरारी है, मैं इस एसयूवी का मालिक हूँ, मेरा 28 बार कार चोरी हो चुकी है, अब इसको मिलाकर 29 हो जाएगी। मगर सीरो एक ही वर्ड कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब एंड्रिक इस कार की कुछ सुविधा बताता है। वो बताता है कि ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और इसके ग्लास फुल्ली पोलराइज्ड है। सीरो उसे गाली देते हुए यहाँ से निकालने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी है। के बाद फोन कट हो जाता है और एसी चालू हो जाते हैं। अब सीरो को कुछ राहत मिलती है, मगर एंड्रिक ने एसी उसके भले के लिए नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करने के लिए चलाई थी। धीरे धीरे करके यहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है। फिर सीरो अपना शर्ट दोबारा पहन लेता है। फिर वो एसी की हवा को जींस के कपड़ों से बंद करने की कोशिश करता है, मगर अब कार के अंदर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई। इसके बाद फिर से एंड्रिक का कॉल आता है, कहता है कि तुम मेरे सवाल का कुछ जवाब दो, इसके बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो। एंड्रिक पूछता है कि क्या करोगे जब तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे। सीरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ूंगा और पुलिस को दे दूंगा। एंड्रिक कहता है कि नहीं, कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। अब कुछ समय बाद में सीरो पुलिस को देखता है। वो चिल्ला के उसका हेल्प के लिए कहता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही होती और इसका चालान काटकर यहाँ से चला जाता है। इस कार का चालान इसलिए काटा गया था क्योंकि इसके सारे शीशे का रंग काले रंग के थे। बाहर भले ही बारिश हो रही थी, मगर सीरो इधर प्यास से मर रहा होता है। इसी बीच यहाँ पर कॉल आ जाता है। फिर सीरो उसे पानी के लिए कहता है। एंड्रिक अब उसका आईडी नंबर और नाम पूछता है। जब सीरो उसे बता देता है तो एंड्रिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। अब फिर से रात हो गई होती है और सीरो को बहुत ही तेज भूख लगी हुई है। उसके सामने ही एक डिलीवरी बॉय पिज्जा को डिलीवरी कर रहा होता है, मगर उसके सामने खड़ा होने के बावजूद भी वह कुछ नहीं खा सकता। अब इसी बीच यहाँ पर एक छोटा सा इंसेक्ट उसका फ्रेंड बन जाता है। अब एंड्रिक कार में गर्म हवा की एसी चला देता है, जिससे सीरो के हालात और भी खराब हो जाता है। इतना ज्यादा भूख के कारण सीरो वहाँ पर रखी हुई इंस्ट्रक्शन मैनुअल को खा जाता है, और जब उसे पानी नहीं मिलता है तो उसे अपने ही टॉयलेट को पीना पड़ता है। अब इसी दौरान बाहर एक और चोर आता है तो इस कार को खोलने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी कोई आदमी आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोकती है, और तभी पुलिस आ जाते हैं। मगर किसी को इस बात की खबर नहीं होती है कि इस कार के अंदर कोई व्यक्ति मर रहा है। अब रात हो जाने पर भूख कंट्रोल नहीं होती है तो वो अपने साथी कीरो को खाने की कोशिश करता है।
इसी दौरान बाहर एक कपल भी आते हैं जो साथ में इंटीमेट होते हैं, मगर सीरो उन्हें देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। अगले दिन फिर से एंड्रिक का कॉल आता है और वो बताता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट बार है जिससे तुम खा सकते हो। अब वो चॉकलेट खाने के बाद कुछ अच्छा महसूस कर सकता है। सीरो अपने मोबाइल की बैटरी को बाहर निकालकर धूप में रख देता है और बाहर से भी लोगों के रूटीन को देखने लगता है। काफी बार कोशिश करने के बाद में सीरो आखिरकार दरवाजे में छेद कर देता है, मगर ये छेद इतना छोटा होता है जिससे कोई आवाज बाहर भी नहीं जा सकता। अब तभी फिर से एंड्रिक का कॉल आता है। वो बताता है कि मेरे पास एरिना और लियोना का न्यूज है। इन दोनों का नाम सुनकर सीरो हैरान होता है क्योंकि दोनों उनके बीवी और बच्चे थे। फिर सीरो उससे पूछता है कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। इसके बाद में एंड्रिक बताता है, मैंने तुम्हारी फैमिली से बताया है कि तुमने लॉटरी में $1,00,000 जीते, जो वो तुम्हें देने के बाद यहाँ से चला गया। इसे सुनकर सीरो को बहुत ही गुस्सा आता है। सीरो बाहर जो बैटरी निकाल के रखी थी उसको फोन में डालता है। फिर फोन में बैटरी डालने पर फोन खुल जाता है और वो जल्दी से इसके बाद अपनी वाइफ को कॉल लगाता है, मगर उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती, जिससे सीरो को वॉइस मेल छोड़ना पड़ता है और इसके बाद में बैटरी फिर डेड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीरो खाली बैठकर बार बार कार के स्टार्ट बटन को क्लिक कर रहा होता है, लेकिन कुछ समय बाद में कार स्टार्ट हो जाती है। कार का गियर रिवर्स में अटका हुआ था, जिसके बाद वो तेजी से कार को पीछे की ओर ले जाता है, जिससे अब यहाँ पर कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो कार से बाहर निकलता है। वो सीधा कार से बाहर निकलकर पास के पेट्रोल पंप पर वहाँ के कैफे में जाता है। वो वहाँ पर पानी की बोतल उठाकर और खाने के लिए बर्गर लेकर टेबल पर जाकर खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आके कहता है कि इसके लिए तुम्हें पे करना हो, मगर सीरो उसे गोली मार देता है। लेकिन मगर यहाँ पर यह पता चलता है कि सीरो एक सपना देख रहा था। सीरो अब इस सब से पूरी तरीके से उब चुका है, इसलिए वो इससे छुटकारा पाने के लिए सुसाइड का रास्ता चुनता है। फिर वो गन को अपनी ओर करके ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत से उस स्लॉट में बुलेट नहीं थी। इसके बाद में वो गन को फेंक देता है। अब जब फिर से एंड्रिक का कॉल आता है तो एंड्रिक उसके सामने आता है। वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए अब उसमें ताकत नहीं बची थी। एंड्रिक अब कार में आकर बैठता है और वो सीरो से कुछ बातचीत करता है, क्योंकि सीरो ने पहले सिगरेट लाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसलिए एंड्रिक उसे सिगरेट पिलाता है। मगर अब जब एंड्रिक फोन पर किसी से बात करने लगता है, इसी दौरान सीरो उसकी गन निकालकर उस पर चला देता है, जिसके बाद में वो गाड़ी से निकलकर रेंगते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके अंदर चलने की भी पावर नहीं बची थी जिससे वो किसी से हेल्प मांग सके। फिर वो गन चला के इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रिक को गोली छूकर निकल गई थी, जिसके बाद में वो सीरो को पकड़ के वो उसे फिर से कार के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान दूसरी तरफ से एक पुलिस यहाँ पर आती है, जिसके बाद में वो उन्हें देखकर एंड्रिक को गन नीचे रखकर उन्हें छोड़ने को कहती है। फिर एंड्रिक उससे कहता है कि ये हमारे आपस का मामला है। अब देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारी पुलिस आ जाती है और कई सारे रिपोर्टर्स और ढेर सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पर एंड्रिक के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, क्योंकि एंड्रिक का जो प्लान था वो बिल्कुल ही फेल हो चुका है, जिसके कारण उसके ऊपर अब खून सवार हो जाते हैं। और इसलिए एंड्रिक के साथ में नेगोशिएशन के लिए यहाँ पर एमेडियो नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो हाल ही में रिटायर हुआ था। अब एमेडियो और एंड्रिक के बीच में काफी सारी बातें होती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कुछ एंड्रिक के खिलाफ होते हैं और कुछ लोग एंड्रिक के साथ में होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें भी कई सारी चोरियों का सामना करना पड़ा है बाद में उसने जो कदम उठाया है, लेकिन जो इसे वो कर रहा है वो इससे भी बढ़कर है, जो कि उसे एक कातिल बना सकता है। यही कुछ इमोशन भरी बातें एमेडियो एंड्रिक के सामने रखता है। बाद में फिर एंड्रिक का मन बदल जाता है और वो सीरो को जाने देता है, मगर एंड्रिक अब उस कार के अंदर बैठकर अपने आप को लॉक कर लेता है। उसके बाद वो अपने फोन से एक टाइमर चलाता है और यहाँ पर कुछ समय बाद वो कार ब्लास्ट हो जाता है। इधर सीरो तो बच जाता है, मगर जिसकी 28 बार कार चोरी हो चुकी, जिसका कोई भी कसूर नहीं था, बस एक चोर को सबक सिखाने के लिए उसकी प्लानिंग फेल हो जाने के बाद में जब सभी लोगों ने इसका ये रूप देखा तो ये इस चोर से ज्यादा खतरनाक एंड्रिक को ही समझने लगे, जिसके बाद में उसे सुसाइड करना पड़ा। मगर इधर सीरो का क्या, उसने भले ही कई गलत काम किए हो, मगर कोई भी एविडेंस ना मिलने के बाद उसे अगले दिन ही रिलीज कर दिया जाता है। इसी के साथ इस थ्रिलिंग मूवी का